फिजिक्स ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेड 9 में पढ़ा है, जिसमें टू बॉडीज से रिलेटेड फोर्स है। ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम, इसने एक चार्जेस का कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया इसने कहा जिस तरह स्टेशनरी चार्जेस, जिस तरह बॉडीज m1 m2 टू मैसेज के दरमियान फोर्स थी बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जस्ट लाइक दिस स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान भी फोर्स है, उसको कूलम्स फोर्स का नाम दे रहा है। कह रहा है दिस फोर्स क्या करती है, उसने क्या ये एक, इससे पहले एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। ये थोड़ा सा कंसेप्ट जरा सुन लें। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो ये रिपल्शन होगी, ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है। अगर ये दो चार्जेस वो प्लस प्लस हो या माइनस प्लस हो, डोंट वरी अबाउट इट, अगर अपोजिट हैं तो ये फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अच्छा, यहां पे उसने ना चार्ज का कंसेप्ट पॉइंट चार्ज लिया है, वो मैं आपको बताता हूं। इफ अनलाइक मीन पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर ये लाइक चार्जेस हैं आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, तब भी रिपल्शन होगी, ठीक है जी। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। अभी मैं आपको एक फिगर के जरिए यहां पे कूलम्स लॉ ने जो कंसेप्ट दिया उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। These charges are placed at a distance r, at a distance r with each other. r is a distance. फोर्स अगर Q1 उस पे लगाता है, Q2 भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। These two forces are equal but opposite. ये क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो ये रिपल्शन होगी। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? ये अक्सर बच्चे जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट जरा समझिएगा। पॉइंट चार्ज, द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। चूंकि साइज बहुत छोटा है इसका एज कंपेयर टू डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज called point charge. According to Coulomb's law, there will be a force of attraction or repulsion. वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये वाला बेसिक कंसेप्ट के लाइक अनलाइक चार्जेस का। अभी मैंने यहाँ पे अनलाइक चार्जेस लिए हैं। पहला कंसेप्ट उसने जो दिया है, there is a force which is directly proportional to product of their charges. First part of this law, Coulomb's law. ये जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। नंबर 2, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। डिस्टेंस कहां से लिया हमने? सेंटर से। बिल्कुल ये वही कंसेप्ट है जो आपने ग्रेड 9 में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लिया था। बाय कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जब दोनों फैक्टरों को कंबाइन करोगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। बाय रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन, अब क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहां पे उसने K कांस्टेंट यूज किया, वहां पे उसने G यूज किया था, याद है ना। यहां पे उसने K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और नॉर्मली जो यहां पे K की वैल्यू उसने ली है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। कहता है अगर चार्जेस 1 कूलम है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर आ जाएगा। ये जो कंसेप्ट दिया था कूलम्स ने, ये बेसिकली इससे पहले मैसेज से रिलेटेड था जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दिया था। कूलम्स ने बिल्कुल स्टेशनरी चार्जेस, और ये कौन से चार्जेस हैं? पॉइंट चार्ज। इसको जरा अंडरस्टैंड करें। पॉइंट चार्ज, साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये अक्सर शॉर्ट आंसर आता है, इसलिए मैंने लिख दिया आपको कि साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। चूंकि जिस तरह स्मॉल इंसेक्ट्स मूव करते हैं, वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, वो इसलिए वो उनके लिए छोटा सा डिस्टेंस भी इट्स टू लॉन्ग होता है। इसलिए हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कंसेप्ट था कूलम्स लॉ का, जो कि मैंने आपको दिया। फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम, जिसने ये स्टेशनरी चार्जेस मीन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट दिया था। तो आई होप के टॉपिक समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो प्लीज। थैंक यू।